ईवान को करीब रखने के लिए वो जो ओडील का बेटा फिलिप है उसने अपनी माँ ओडील से ये झूठ भी बोल दिया कि उसने अपने बाप की जो घड़ी थी वो कहीं घुमा दी। और ईवान जो है वो उस ओडील के लिए इतना अब अहम हो चुका था, लास्ट में वो अब इस ओडील के इतना करीब आ गया था कि लास्ट में जो है ओडील उससे बात करने के लिए उससे अब ये बेतुके सवाल पूछ रही थी कि तुमने अपने ये बाल इतने छोटे क्यों रखे हैं, तुम अपने बालों को कभी लंबा क्यों नहीं रखते। जिसके जवाब में उस ईवान ने उसको बोला था कि एक बार क्या हुआ था कि मेरे बालों में बहुत सारी जुएं पड़ी थी, जिसकी वजह से जो है मैंने अपने बाल फिर से कभी लंबे नहीं रखे। हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी के दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फिल्म है, ये एक फ्रेंच मूवी है। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 6.5 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है, जो उसका इंग्लिश नाम है वो है स्ट्रेड। तो इस मूवी की शुरुआत होती है 1940 में, जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। कहाँ? फ्रांस में। वहाँ की जो पेरिस का शहर है, वहाँ के लोग जो है उस शहर से भाग रहे थे, कहीं दूर सफ़र कर रहे थे साउथ की तरफ, क्योंकि उस शहर पे, उस फ्रांस पे हमला करने वाला था कौन? जर्मनी। और इसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं खुद की जान बचाने के लिए वहाँ से साउथ की तरफ जा रहे थे। तो इन लोगों में एक औरत थी जिसका नाम था ओडील। वो अपने 2 बच्चों के साथ, एक बेटा उसका जिसका नाम था फिलिप और उसकी एक बेटी छोटी सी जिसका नाम था केथी, उनके साथ वो ओडील औरत भी इन लोगों में शामिल थी और वो भी साउथ की तरफ जा रही थी। और इस ओडील औरत का जो पति था वो भी एक सिपाही रह चुका था और वो जंग में मारा गया था। तो रास्ते में जब वो होते हैं, एक अपनी छोटी गाड़ी में होते हैं, तो ऊपर से जर्मन हमला कर देते हैं। ये जो है, ये ओडील और उसके जो बच्चे हैं ये खुद को बचा पाते हैं, लेकिन हवाई हमला होता है जर्मन्स की तरफ, तो इसकी जो गाड़ी है वो तबाह हो जाती है। और फिर से एक हवाई जहाज़ पर से आता है, तो ये डर के मारे जो कौन ओडील है अपने 2 बच्चों को लेकर जंगल की तरफ भागती है। इसका साथ देता है वहीं पे एक उस भीड़ में एक 17 साल का लड़का होता है, वो इसका साथ देता है जंगल में भागने की तरफ। उसकी जो छोटी बेटी है उसको अपनी गोद में उठाता है और ये जंगल की तरफ चले जाते हैं। जंगल की तरफ जब चले जाते हैं तो वहाँ से जब ऊपर से जो हवाई जहाज़ वो निकल जाते हैं, तो ये चारों जो है, अब वो लड़का भी इनके साथ था जिसने इस ओडील और इसके जो बच्चे हैं उनकी मदद की, वो भी इनमें शामिल होता है, वो 17 साल का लड़का। तो फिर वहाँ पे जो ओडील है वो उस लड़के को नहीं जानती थी, वो अजनबी था उन तीनों के लिए, केथी के लिए भी, फिलिप के लिए भी और उस औरत ओडील के लिए भी। तो लेकिन वो जो 17 साल का है वो उनको बोलता है कि मेरा नाम ईवान है। वो उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन जो ओडील है वो उस पर शक करने लगती है, उसको थोड़ी बहुत ताने भी मारने लगती है, जैसे कि तुम हमारे साथ क्यों आए हो, वो ये क्या तुम हमसे कुछ लेना चाहते हो या कुछ, मतलब अजीब अजीब सी बातें उसको बोलती है। जिसकी वजह से जो 17 साल का लड़का ईवान है वो थोड़ा बहुत दुखी हो जाता है और वो उनसे दूर चला जाता है। उनको बोलता है कि जाओ, तुम खुद अकेले जाओ, जहाँ तुम्हें जाना है मैं चला। तो तभी वहाँ पे उस ओडील का जो बेटा फिलिप है वो उसके पीछे भागता है, क्योंकि फिलिप को लगता है कि ये जो ईवान है ये हमारी मदद तो ज़रूर करेगा। और ईवान को ये भी पता था कि मुझे इस जंगल के बारे में सब पता है, मुझे पता है कैसे बाहर जिंदा रहना है वो ये, और मुझे पता है कहाँ कैसे खाना मिलेगा। तो अब जो वो फिलिप है, ओडील का बेटा, उसके पीछे पड़ जाता है, उसको बोलता है कि तुम हमें छोड़ के ना जाओ। और वो जो है उस ओडील का वो बेटा फिलिप उस ईवान को अपने बाप की घड़ी देता है चोरी चोरी, उसको बोलता है कि ये रख लो लेकिन हमारे साथ मत छोड़ो। तो वो जो ईवान है वापस आता है, लेकिन वो जो ओडील है उसको नहीं पता होता है कि मेरे बेटे ने इस ईवान को अपने बाप की घड़ी दी है। तो फिर वहाँ से वो जंगल पे सफ़र करने लगते हैं, आगे आगे बढ़ने लगते हैं। तो रात उनकी उसी जंगल में गुजर जाती है। रात के वक्त कौन ओडील और उसके 2 बच्चे जो है वो दूर एक सोए होते हैं, और थोड़ी दूरी पे कौन ईवान जागा हुआ होता है, उसने आग जलाई हुई होती है। और वो जो ओडील है उसको भी रात भर अक्सर नींद नहीं आती थी, क्योंकि उसको अपने पति की याद आती थी जो जंग में मारा गया था। तो वो वहाँ पे उस ईवान के पास आती है और ईवान को बोलती है कि तुम नहीं सो रहे। ईवान उसको बोलता है कि मुझे भी रात भर नींद नहीं आती बिल्कुल, मेरे भी माता पिता जो है वो इस जंग में मारे गए। तो तभी वहाँ पे जब वो रात गुजर जाती है, तो अगली सुबह जब उठती है कौन, ओडील और उसके 2 बच्चे, वो वहाँ पाते हैं कि वो ईवान तो हमारे साथ यहाँ नहीं है। ओडील ने अपने 2 बच्चों को बोलती कि शायद वो हमें छोड़ के यहाँ से निकल गया, वो ऐसा ही था, अच्छा हुआ क्यों निकल गया, अब हम अपने सफ़र में आगे बढ़ेंगे, हम आगे कुछ गाँव देखेंगे जहाँ पर हम सुरक्षित रह सके। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद पीछे से वो ईवान आ जाता है और उनके लिए चरीज़ जो है वो लाता है और वो खाते हैं। और उनको बोलता है कि मैं दूर गया था एक जगह, तो वहाँ पे मुझे एक खाली घर मिला, एक महल जैसा घर मिला, वहाँ पे कोई नहीं रह रहा है। तो ओडील उसको बोलती है कि हम क्या करें,
वो ईवान उसको बोलता है कि हम वहाँ रह सकते हैं, इन हालात में हम वहाँ रह सकते हैं, हम वहाँ सुरक्षित रहेंगे, और वो घर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और वहाँ कोई नहीं रह रहा है। तो ओडील तो पहले नहीं मानती थी, लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो उस ईवान को पसंद करने लगे थे, क्योंकि वो उनको हर तरफ से मदद कर रहा था। तो वो चारों वहाँ से चले जाते हैं उसी घर की तरफ। रास्ते में वो जो ईवान है वो उस ओडील के बेटे फिलिप को एक गिरा हुआ जर्मन का जहाज़ दिखाता है। वहाँ पे उसका पायलट जो है वो मरा पड़ा था, वो उसको वो भी दिखाता है। तो पहुँच जाते हैं वो उस घर के करीब। तो वहाँ पे जब वो दूर से वो घर देखते हैं, वो बहुत बड़ा घर था, और वो जो ओडील का बेटा फिलिप है वो उसको बोलता है कि हम यहाँ अच्छे से रह सकते हैं, हम यहाँ तो काफ़ी टाइम तक रह सकते हैं, मज़े से रहेंगे। लेकिन वो जो ओडील उसकी माँ है उसको बोलती है कि नहीं, जो ही हम अंदर जाएंगे हम देखेंगे वहाँ पे कोई टेलीफोन नहीं है या रेडियो नहीं है, हम पुलिस वालों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे ताकि वो हमारी मदद कर सके, हमें किसी अच्छी जगह से सुरक्षित जगह ले जा सके। क्योंकि ओडील को अभी भी इस जो ईवान था, 17 साल का लड़का था जो उनके लिए अनजान था, उस पर उसको अभी भी भरोसा नहीं था। तो फिर ईवान क्या करता है काम, वो पाइप के सहारे चढ़ता है उस घर के जो ऊपर वाली मंजिल होती है उस पे, वहाँ पे कांच का शीशा तोड़ देता है और अंदर जाता है। और अंदर जब वो जाता है तो अब उसको नीचे से दरवाज़ा खोलना था उन तीनों के लिए, किसके लिए, ओडील और उसके 2 बच्चों के लिए। लेकिन अंदर जब वो जाता है तो पहले वो क्या करता है काम, पहले वो वहाँ की जो टेलीफोन लाइन थी घर में वो काट देता है, और वहाँ पे एक रेडियो होता है वो भी छुपा लेता है, क्योंकि ईवान नहीं चाहता था कि ओडील किसी पुलिस वाले से या किसी से मदद मांगे, क्योंकि उसको किसी पे कुछ भरोसा नहीं था, या तो वो कुछ छुपा रहा था। तो जब वो ये सब करता है तो फिर वो उनको नीचे से दरवाज़ा खोलता है। वो अब ओडील और उसके 2 बच्चे भी उस घर के अंदर जाते हैं। तो वहाँ वो चारों देखते हैं क्या कि उस घर में काफ़ी ज़्यादा कमरे पड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा आलीशान मकान है, वहाँ पे खाने के लिए भी बहुत कुछ पड़ा है, और वहाँ पे कुछ लोगों की तस्वीरें भी है जो वहाँ पे पहले रह चुके थे। तो सब जो वो चारों में है उनमें से सब जो है अपना अपना कमरा ढूंढ लेते हैं सोने के लिए। तो रात के वक्त वहाँ पे वो खाना खाते हैं, और तभी वहाँ पे ईवान उनको बोलता है कि यहाँ पे मैंने देखा मुख्तलिफ शराब जो है उसकी बोतलें पड़ी है, वाइन्स की बोतलें पड़ी हैं। वो उस ओडील को बोलता है कि क्या आप पीना चाहोगी? ओडील बोलता है क्यों नहीं। तो वहाँ पे जो है ईवान उनके लिए वो शराब की बोतलें लाता है। तो ईवान उनको बोलता है कि कौन सी आप पियोगे? तो तभी वहाँ पे ओडील उसको एक शराब का नाम बोलती है। तो वो बोलता है ईवान उसको, ये कौन सी है? तो तभी उस ओडील का बेटा फिलिप उसको बोलता है कि इससे तुम्हें नाम बोला, देखो अब ये नाम किस पे लिखा है, किस बोतल पे लिखा है। तो तभी वहाँ पे उस ईवान को थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो वहाँ से भाग जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ओडील और उसके 2 बच्चों को पता चलता है कि ईवान जो है ये पढ़ लिख नहीं सकता, इसकी वजह से जो है हमने जब उसको ये बोला तो उसको थोड़ा बहुत गुस्सा आया, तो वो यहाँ से चला गया। तो रात भर वो घर नहीं आता कौन, ईवान, और सुबह जब हो जाती है ओडील अपने 2 बच्चों के साथ फिर से बाहर निकलती है। वो अभी भी तलाश थी गांव वालों के तलाश में, ताकि हमें कोई मदद मिल सके, हमें किसी सुरक्षित जगह ले सके, हमें आगे का सफ़र जो है उस वो करने में आसानी हो जाए, कोई हमें मिल जाए। लेकिन उसको पहले ही ईवान ने बोला था कि यहाँ के जो आगे के गांव हैं उनको भी निकाल दिया गया है, उनको भी खाली कर दिया गया है। तो अब जब ओडील और अपने 2 बच्चों के साथ वो उन गाँव में चली गई आगे, उसने बहुत सारे घर देखे थे वो भी खाली पड़े थे, और उन घर के बाहर ये नोटिस लगी थी कि ये घर जो है जंग की हालत की वजह से खाली कर दिए गए हैं, तो चोरी या लूट करना जो है सख्त जुर्म है, तो ये सब नहीं करना। तो तभी वहाँ पे जो है ओडील को उसके बच्चे बोलते हैं कि देखा, ईवान सच बोल रहा था, आगे के गांव तो खाली है। तो ओडील उसको बोलती है कि हाँ ये बात तो सच है। तो वो अपने वापस उसी घर में आते हैं जहाँ पे वो रह रहे थे। तो रात के वक्त अब ओडील सोई हुई थी, तो वहाँ पे वो आवाज़ सुनती है अपने बेटे फिलिप के कमरे में। तो वो रात के वक्त जब उठ जाती है तो उसके बेटे फिलिप के कमरे में वही आया था, कौन, वही ईवान। और उस ईवान ने अपने साथ लाए थे एक जो मुर्गी है वो लाई थी काट के, और हथगोले 2-3, ग्रेनेड्स 2-3 और एक गन। तो तभी वो जो ओडील है वो उस ईवान को बोलती कि तुमने ये कहाँ से लाया, उससे सवाल करने लगती है। तो लेकिन ईवान जो है वहाँ पे नीचे बेहोश पड़ जाता है, जैसे वो सो जाता है अचानक ही। तो अगली सुबह जब वो ईवान उठता है तो वो देखता है कि उसके सारे कपड़े किसी ने निकाल दिए होते हैं। तो वो खिड़की से देखता है तो आगे वो ओडील जो होती है, वो औरत जो होती है, उसके कपड़े धो रही थी और अपने बच्चों के कपड़े भी धो रही थी। तो तभी वहाँ पे वो जो कौन, ईवान है, वो जो घर में पहले लोग रह रहे थे उनके थोड़े बहुत पुराने कपड़े देख लेता है और वो पहन लेता है। तो नीचे चला जाता है। नीचे उसको ओडील बोलती है, आ जाओ, तुमने कल जो मुर्गा लाया था वो हमने पकाया है, मैंने पकाया है, तो तुम खाना चाहोगे? वो ईवान उसको बोलता है कि मेरे कपड़े किसने बदले? और वो जो ओडील है वो उसको बोलती है कि मेरे बेटे फिलिप ने तुम्हारे कपड़े बदले, क्या तुम अक्सर ऐसे ही सो जाते हो, बेहोश हो जाते हो? ईवान उसको बोलता है कि हाँ, जब मैं ज़्यादा बहुत थक जाता हूँ तो मैं ऐसे ही गिर पड़ता हूँ नीचे और सो जाता हूँ। और वो जो कौन है, ओडील उसको बोलती है कि तुम्हारे कपड़े जो थे काफ़ी ज़्यादा गंदे थे तो मैंने उनको धो दिया। तो तभी वहाँ पे कौन,
इवान उस ओडिल को बोलता है कि तुमने मेरी वो गन और वो जो ग्रेनेड्स वो कहाँ छुपा के रखे हैं। ओडिल उसको बोलती है कि मैंने वो इस गार्डन में कहीं छुपा के रखे हैं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी जब तक तुम हमारे साथ हो। तभी वहाँ पे वो खाना खाने लगते हैं। वो इवान जो है वो मुर्गा खाता है जो उस ओडिल ने पकाया था। तो फिर वहाँ पे जो है अब रात हो जाती है। रात के वक्त कौन वो जो इवान है वो चोरी नीचे चला जाता है और जहाँ पे उसने वो रेडियो छुपाया हुआ था वो वहाँ पे उस पर खबर सुनता है। वहाँ पे वो खबर बता रही थी कि मुख्तलिफ जो बच्चे हैं इस जंग में गुम हो गए हैं, उनके बारे में बताया गया था। तो इसी रात जो है कौन इवान चला जाता है बाहर उस घर से, और वो आगे जो घर पड़े थे वहाँ पे वो देखता है कि काफ़ी ज़्यादा सिपाही मरे पड़े थे। उनके जेबों से वो चोरी करता है, उनके जेबों से जो भी सामान था वो निकाल देता है कौन इवान। आगे उसको एक मुर्गियों का फार्म मिलता है जिसमें खरगोश भी होते हैं, वहाँ से भी उसको थोड़ा बहुत कुछ चुरा लेता है। अगली सुबह जब वो आता है तो वो वहाँ पे ओडिल जो है नीचे किचन में कुछ काम कर रही थी, तो इवान वहाँ पे आता है और मछली पकड़ के लाता है। उसको बोलता है ओडिल को कि आगे दरिया था, मैंने वहाँ से मछली पकड़ के लाई, तो वो वहाँ पे ओडिल को देता है। और तब वहाँ पे वो फिर से ओडिल को बोलता है कि तुम मुझे नहीं बताओगी अभी भी तुमने मेरी वो गन और वो ग्रेनेड्स कहाँ छुपाए हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए है, मैं उनसे तुम सबको बचाऊँगा। तो ओडिल उसको बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊँगी, क्योंकि जब तक तुम हमारे साथ हो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें वो सब मिले, कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बेटे को भी ये सब सिखाओ। तो वहाँ से वो इवान है गुस्से से चला जाता है बाहर ही। तो उस रात फिर वो जो ओडिल है वो उस घर में देखती है कि मतलब जो यहाँ पहले कौन रह रहा था, वहाँ पे 2 खत पड़े हुए थे, वो पढ़ती है, कुछ तस्वीरें देखती है। तभी वहाँ पे उसका जो बेटा फिलिप आता है, वो उसको बोलता है कि माँ तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए, क्या पता ये इनका कुछ राज हो, वो हो, ये गंदी बात है। लेकिन ओडिल उसको बोलती है कि नहीं, मुझे जानना है यहाँ पहले कौन रह रहे थे, और मुझे पता भी चला यहाँ कौन पहले रह रहे थे। यहाँ एक मियाँ भी रह रहे थे जो गायक थे, जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते थे, जो म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखते थे। तो वहाँ पे जो उसकी बेटी होती है ओडिल की केथी, वो रात के वक्त जब देखती है कि मेरी माँ और बेटा कमरे में कुछ अपने आपस में बातें कर रहे हैं, मैं अकेली हूँ, तो वो उठ के चली जाती है उसी इवान के पास सोने, क्योंकि वो उस इवान को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि इवान ने बहुत सारी मदद की थी उन तीनों की, ओडिल की, उसके 2 बच्चों की। लेकिन इवान जो है उसको बोलता है उस केथी को कि तुम अपने कमरे में वापस चले जाओ। पीछे से उसका भाई फिलिप आ जाता है, वो उस लड़की को, उस केथी को अपने कमरे में वापस ले जाता है। अगली सुबह कौन इवान और वो जो फिलिप है उस ओडिल का बेटा, वो चले जाते हैं शिकार पे, क्योंकि इवान ने कुछ जाल बिछाए थे खरगोश पकड़ने के लिए, तो वहाँ पे उस जाल में एक खरगोश फंसा था, वो उसको उठाते हैं। तभी वहाँ पे इवान उस फिलिप को बोलता है कि क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया कि उसने मेरी वो बंदूक और वो ग्रेनेड्स कहाँ छुपाया है। वो जो फिलिप है उसको बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैंने अपनी माँ से जो है वादा किया है। वो जो इवान है उसको बोलता है कि तुम कैसे दोस्त हो, कोई नहीं चाहेगा तुम्हारा जैसा किसी को दोस्त हो। उसकी थोड़ी बेइज्जती करता है। फिलिप ये बेइज्जती दिल पे लेता है और उसको छोड़ के वहाँ से चला जाता है अंदर घर वापस। तो तभी वहाँ पे जो इवान है वो देखता है दूर ही कि ओडिल और उसकी जो बेटी केथी है कहीं जा रहे थे, क्योंकि इवान ने कहीं पे झाड़ियों का थोड़ा बहुत छोटा सा घर बनाया था, किसके लिए, उस ओडिल की छोटी बेटी केथी के लिए, तो वो वही देखने जा रहे थे। अब जो है इवान ने उसको देख लिया तो वो उनका पीछा करने लगता है, चोरी चोरी उनको देखने लगता है वो कहाँ जाएंगी। उसको लगता था कि वो उसी जगह मत जाएगी जहाँ पे उसने वो गन छुपाया है। लेकिन वो ओडिल की छोटी बेटी केथी उसको देख ली थी, उसको बोलती है कि इवान बाहर निकलो, तुम हमारा पीछा कर रहे हो, तुम हम पे नज़र रख रहे हो। ये तो इवान बाहर निकल जाता है। तो वहाँ पे जो है वो जो ओडिल है वो उसको बोलती है कि इवान को कि मुझे पता है कि तुम जो है लेफ़्ट हैंड से काम ज़्यादा करते हो, और लेफ़्ट हैंड से जो बंदे काम करते हैं उनका जो सीखना होता है या उनका जो समझना होता है वो मुश्किल होता है, क्योंकि जो ओडिल है वो टीचर थी, वो एक उस्ताद थी। तो इस वजह से जो है वो उस इवान को ये सब बोलती है, और इवान से वो ये पूछताछ करने लगती है कि उसके माँ बाप कहाँ थे, क्या थे, मतलब मुख्तलिफ सवाल पूछने लगती है उस इवान से। लेकिन इवान उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और फिर से वहाँ से गुस्से से चला जाता है। तो वो जो है ओडिल घर जाती है या घर जाती है अपनी बेटी केथी के साथ। तो वहाँ पे उसका बेटा फिलिप होता है। फिलिप उसको बोलता है कि माँ तुमने सच कहा था, ये जो इवान है अच्छा नहीं है, वो ये। लेकिन ओडिल जो है अंदर ही अंदर अब इस इवान को थोड़ा गुस्सा करने लगती है। वो उसको बोलते हैं कि इसको अपने बेटे फिलिप को कैसा वैसा नहीं बोलते, वो अपने जो उसका जो सोच है वो अलग है, लेकिन वो ऐसा तो नहीं हो सकता जैसे तुम अब कह रहे हो, मुझे नहीं लगता वो ऐसा है। तो रात के वक्त क्या होता है काम, वो जो ओडिल है अपने बच्चों के साथ उसने खाना खाया होता है, उसने अपने बच्चों को सुलाया होता है, तो वहीं पे वो होती है बैठी हुई। तो वो पीछे से कौन इवान आ जाता है रात के वक्त। वो उस ओडिल को बोलता है कि क्या खाने के लिए कुछ है। ओडिल उसको खाना देती है, बोलती है तुमने जो खरगोश लाया था वो हमने पकाया है अच्छे से। तो वहाँ पे जो है कौन इवान वो खाना खाने लगता है, ओडिल को बैठता है कि मेरे पास ही बैठो। वहाँ पे थोड़ी बहुत पीने भी लगता है। तो यहाँ पे जो है कौन
ईवान उसको कहानी सुनाने लगता है। ईवान उस ओडिल को बोलता है कि तुम्हें पता है कि मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था जीन डेलमॉस, वो क्या उसने किया काम, उसने एक बार बहुत सारी शराब पी और वो नशे में चला गया और नशे की हालत में उसने क्या किया काम, वो जो है उसने खुद को मार दिया। और वहाँ पे वो जो ओडिल है उसको बोलते हैं ईवान को कि क्या तुम्हें कभी किसी लड़की के साथ रिश्ता नहीं था या कुछ नहीं था। तो ईवान उसको वहाँ पे बोलता है कि मुझे कभी अपनी उम्र की लड़कियाँ पसंद नहीं आई। और ईवान उसको वहाँ पे सीधा ही बोल देता है कि मुझे तो ये पसंद है कि तुम मेरी बीवी बनो। किसको बोलता है? ओडिल को बोलता है। तो ओडिल वहाँ पे ये सब सुन के चौंक जाती है, उसको बोलती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, ये कौन सी बकवास है। वो वहाँ से चले जाने लगती है, लेकिन वो जो ईवान है उसको मनाता है, उसको बोलता है कि नहीं मेरे पास बैठो, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, मुझे खाना तो ख़त्म करने दो ये। तो वो जो ओडिल है वो ये दिल पे नहीं लेती, तो वो वहाँ पे दोनों हंसने लगते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि ओडिल जो है वो उस ईवान को लिखना पढ़ना सिखा रही थी, वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से उसको लिखना पढ़ना सिखा रही थी। और बाहर जो है फ़िलिप और वो जो केथी है वो खेल रहे थे एक मेंढक से, क्योंकि केथी के लिए उस ईवान ने एक मेंढक लाया था जिसका नाम उस केथी ने लूलू रखा था, क्योंकि केथी जो छोटी बच्ची है उसकी जो बिल्ली थी वो घर में ही रह गई थी जहाँ से वो पहले आए थे भाग के। तो अब जो है कौन बाहर वो देखते हैं, कौन फ़िलिप और वो जो केथी वहाँ पे खेल रहे थे बाहर, वो देखते हैं एक घोड़ा दूर से और उसके साथ 2 आदमी आ रहे थे। तो जब उनके नज़दीक आते हैं तो वो फ्रांस के तो सिपाही होते हैं, उनको जर्मन ने हमला किया था उन पर और वो उनसे भाग के निकले थे बच के। तो अंदर वो अपनी माँ को बुलाते हैं और वो जो अंदर वो ईवान के साथ, ईवान उस वक्त अंदर नहीं था, वो फिर से शिकार पे गया था, कुछ खाने के लिए लाने गया था। तो अब जब वो ओडिल बाहर उन 2 सिपाहियों को देखती है तो वो उनको बोलती है कि स्वागत है आप सबका। वो सिपाही उसको बोलते हैं कि आप यहाँ कैसे। तो वो ओडिल जिनको सारा जो किस्सा है सुनाती है, तो उन सिपाहियों को अंदर ले जाती है। वो सिपाही जो है अंदर नहाते हैं अच्छे से। तो पीछे से कौन वो जो ईवान आता है अब शिकार लेके, तो उसके सामने जो ओडिल का बेटा फ़िलिप आ जाता है। वो उसको बोलता है कि ईवान अंदर 2 सिपाही आए हैं और माँ ने उनको अंदर ले लिया है। तो ईवान उसको बोलता है कि तुम्हारी माँ ने ये बहुत बड़ी गलती की है, ये सिपाही जो है तुम्हारी माँ के साथ गलत करने वाले हैं और ये हम सबको मारने वाले हैं। क्योंकि वो जो ईवान है वो उन सिपाही पे वो किसी भी पे भरोसा नहीं करना चाहता था और ना वो करता था किसी पे भी भरोसा, या तो वो कुछ बहुत बड़ी बात छुपा रहा था। ये सब यहाँ पे पता चलता है। तो फिर जो है ईवान उसको बोलता है फ़िलिप को कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा जब तक ये सिपाही अंदर है। तो वो सिपाही जो है अंदर खाते हैं अच्छे से और वो जो ईवान है बाहर कुल्हाड़ी लेके आता है, उनको मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जब उनको मारने वाला था तो तभी वो अपना जो प्लान है टाल देता है और फिर से बाहर चला जाता है। लेकिन वो घर के अंदर नहीं आता जब तक वो सिपाही वहाँ थे। तो अंदर वो जो सिपाही है वो उस ओडिल का शुक्रिया अदा करते हैं, उसको बोलते हैं आपका शुक्रिया, आपने हमें ये सब दिया और अपने में रहने के लिए जगह दिया। वो ओडिल उनको बोलते हैं कि इसमें क्या शुक्रिया, कि ये मेरा घर भी नहीं है, मैं भी यहाँ मेहमान ही की जैसी हूँ। तो वो जो कौन सिपाही उनको बोलता है कि सो ओडिल को और उनके बच्चों को बोलता है कि जंग जो है अब टल गई है, जंग जो है अब रुक गई है। तो वो ओडिल उनको बोलती है अच्छा ये बात है। और वो सिपाही उनको बोलता है कि हाँ अगली सुबह हम भी निकलने वाले हैं। तो उसी रात जो है कौन वो जो ओडिल है वो बाहर बैठी हुई होती है, क्योंकि उसको रात को नींद नहीं आती थी अक्सर। तो वो एक सिपाही उनमें से बाहर आता है, क्योंकि अगले सुबह उन सिपाही को निकलना था। तो बाहर जब वो आता है तो वो ओडिल को बोलता है कि क्या आपको रात भर नींद नहीं आती। ओडिल को बोलती है नहीं, मेरा पति जो है वो भी सिपाही था, मारा गया। वो जो उसके डरावने सपने रात को आता है, मुझे ऐसा कुछ सपना आता है जैसे स्कूल के आगे के ग्राउंड में एक मरा हुआ पेड़ पड़ा और मैं उसके नीचे हूँ और उस मरे हुए पेड़ की जो टहनी है वो मुझे जकड़ रही है और उस मरे हुए पेड़ की जो आवाज़ है मेरे पति की तरफ होती है। ये सपने मुझे आते हैं, डरावने सपने। वो उस सिपाही को वहाँ पे ये बताती है। तो सिपाही उसको बताता है कि आपका आगे का सफ़र आसान होगा, मैं ये दुआ करता हूँ। और वहाँ पे उसको बोलता है कि मतलब मैं अब सोने जा रहा हूँ। और उसको बोलते हैं ठीक है अगली सुबह आपको निकलना है, तो उसको गुड नाइट बोलती थी वो ओडिल उस सिपाही को। लेकिन ओडिल वहाँ पे किसका इंतज़ार कर रही थी? ओडिल वहाँ पे उस ईवान का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि ओडिल भी अब अंदर ही अंदर बहुत पसंद करने लगी थी उस ईवान को। तो तभी वहाँ से दूर से उसको आहट आती है उस ओडिल को, तो वो ईवान होता है। तो वो उसको भाग के गले लगाती है उस ईवान को। तो वो दोनों जो है बंधु मतलब वहीं पे नज़दीक एक झाड़ियाँ होती है, वहाँ पे चले जाते हैं और एक दूसरे को प्यार जताते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के साथ जिस्मानी संबंध बनाते हैं। और उस ईवान को पता चलता है कि ओडिल भी मुझे अब पसंद करने लगी है। तो फिर वहाँ पे जो है कौन ओडिल उसको बोलती है उस ईवान को कि जंग टल गई है। ईवान उसको बोलता है कि हाँ मुझे पता है। ओडिल उसको बोलते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। ईवान उसको हंसी में ही बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझसे दूर चली जाओ, जैसे तुम पहले बोलती थी कि मैं दूर चली जाऊंगी। तो ओडिल उसको वहाँ पे बोलती है कि अच्छा ये बात है। ईवान उसको वहाँ पे बोलता है कि
क्या अंदर कुछ खाने के लिए है, या इन सिपाहियों ने सारा कुछ ख़त्म कर लिया। ओडिल उसको बोलती है कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन्होंने तो खाना सारा ख़त्म कर लिया। तो इवान उसको बोलता है कि ठीक है, मैं बाहर ही कहीं जाता हूँ, कुछ और खाने के लिए ढूंढ के लाता हूँ। तो वहाँ पे अगली सुबह क्या होता है काम, अगली सुबह सुबह उस ओडिल के सामने, मतलब वहाँ घर के सामने पुलिस गाड़ी आ जाती है, और उस पुलिस गाड़ी में कौन, वही इवान होता है जिसको गिरफ्तार कर लिया हुआ होता है। तो ये सब जब ओडिल देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो पुलिस वाला उसको बोलता है ओडिल को कि क्या आप इसको जानती हो, ये जो है ये एक मुजरिम है। ओडिल उसको बोलती है कि नहीं, ये कौन सा जुर्म इसने किया है। वो उसको बोलता है वो पुलिस वाला कि ये एक रिफॉर्मेटरी से ये भागा हुआ होता है। रिफॉर्मेटरी एक किस्म के सेंटर्स होते हैं जहाँ पे इन छोटी छोटी उम्र के जो लोग होते हैं जो कुछ जुर्म करते हैं या कुछ गलत काम करते हैं, उनको रखा जाता है सज़ा के तौर पर, उनको सुधारा जाता है। तो पुलिस वाला ओडिल को यहाँ बोलता है कि ये रिफॉर्मेटरी से भागा हुआ एक बंदा है। तो ओडिल उसको वहाँ पे कुछ नहीं बोलती। तभी वो पुलिस वाला उसको बार बार बोलता है कि आप इसको जानते हो, उसको जानते हो। ओडिल कुछ भी नहीं बोलती। तो ओडिल उसको ये बोलती है उस पुलिस वाले को कि क्या इसने आपको इस घर का पता बताया। पुलिस वाला उसको बोलता है कि नहीं, इसने ये पता हमें नहीं बताया, लेकिन इसने जो कपड़े पहने थे वो उन लोगों के जो इस घर में पहले रह रहे थे, और हम इन कपड़ों को पहचानते हैं क्योंकि इन कपड़ों पर एक निशान लगा था जिसकी वजह से हम यहाँ आए। तो तभी वहाँ पे वो ओडिल का जो बेटा फिलिप है उनको बोलता है कि इसको पुलिस वाले को कि हाँ ये हमारा दोस्त है, इसने हमारी मदद की। वो ये तो ओडिल उनको सारा माजरा सुना देती है। तो फिर वहाँ पे सीन दिखाया गया है कि कौन वो जो ओडिल है वो अब, क्योंकि उस पुलिस वाले ने वहाँ पे उसको बोला था कि इसको ओडिल को कि अगली सुबह जो है एक और गाड़ी आने वाली है, वो तो आप सबको यहाँ से ले जाएगी क्योंकि जंग टल गई है। फिर वहाँ पे वो सीन ख़त्म हो गया। तो फिर सीन दिखाया गया है कि ओडिल जो है बाकी रेफ्यूजीज़ के साथ कहीं पे थी, मतलब वही रेफ्यूजीज़ जो उस शहर को छोड़ के चले गए थे उनके साथ, अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ पे थी। तो वहाँ पे फिर से कौन, एक पुलिस वाला आता है ओडिल के पास। तो ओडिल को बोलता है कि मैं क्या आपसे बात कर सकता हूँ। तो ओडिल उसको बोलती है कि हाँ क्यों नहीं। तो ओडिल को वो अकेले कमरे में ले जाता है। तो ओडिल को वहाँ पे बोलता है कि वो जो लड़का है जिसको हमने गिरफ्तार किया था, वो जो लड़का है उसका नाम है जीन डेलमॉस। तो ओडिल को याद आता है कि जीन डेलमॉस नाम तो पहले मुझे सिवा ने एक बार बोला था अपने दोस्त का है। तो वहाँ पे जो है ओडिल उसको बोलती है कि अच्छा अब वो कहाँ है, कैसा है। तो पुलिस वाला उसको बोलता है कि अब वो कहाँ वो कैसा है नहीं है, क्योंकि उसी रात जो है जब हमने उसको उस रिफॉर्मेटरी में वापस लिया तो वो क्या किया उसने खुद को मार दिया, उसने खुदकुशी कर ली, उसने खुद को फांसी लगा ली। ये सब जब ओडिल सुनती है तो अंदर ही अंदर दुख में चली जाती है, क्योंकि उसको पता था कि मैं उसको कितनी पसंद करती थी अंदर ही अंदर, लेकिन वो ये जो दुख है इज़हार नहीं कर सकी। पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और वो पीछे से उसका बेटा फिलिप आता है। वो उसको बोलता है कि माँ ये पुलिस वाला क्या बोल रहा था इवान के बारे में, क्योंकि उसका बेटा भी उस इवान को बहुत पसंद करता था, उसका दोस्त था। तो ओडिल उसको झूठ मूठ का बोलती है कि पुलिस वाला हमें बोल रहा था कि मुझे बोल रहा था कि वो जो इवान है वो भाग गया जेल से, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि इवान को कोई कैद नहीं कर सकता। वो ये तो यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। तो इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा फ़न है, इमोशंस एंड एक्साइटमेंट है। तो इस मूवी की जो मेन लेसन्स हैं मुझे ये अच्छी लगी कि मेन मॉरल्स जो इस मूवी के ये मुझे अच्छा लगे कि पहला क्यों ये है कि जंग के हालात इंसान को क्या क्या नहीं करवाते हैं। इंसान का जो रहने सहने का तरीका है वो बदल देती है। जैसे कि बेचारी ओडिल जो अपने बच्चों के साथ उस अपने घर बार छोड़ के साउथ की तरफ जा रही थी, उसको आगे एक अनजान सा लड़का मिला जिसने उनकी मदद की, क्योंकि ओडिल को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो टीचर रह चुकी थी, ये सब उसने कभी नहीं किया था जो उसको इस जंग ने करवाया था। जैसे कि वो जंगलों में रहने लगी, एक पराए घर में घुस गए। तो ये जो है जंग जो है इंसान को बिल्कुल ही बदल के रख देती है। और मुझे ये इसमें लगी कि जंग से जो है एक मासूमियत जो है इंसान की वो ख़त्म हो जाती है, बच्चों की मासूमियत ख़त्म हो जाती है। जैसे ओडिल के 2 बच्चे, उन 2 जो बच्चे थे वो क्या थे, वो मासूम थे, उनको अभी खेलने कूदने की उम्र थी, उनको ये सब नहीं पता था, नहीं सब उसको समझ नहीं आता था उन दोनों को कि ये हालात क्या है। लेकिन हालात जो है ऐसे बिगड़ गए कि उन दोनों का जो बचपना है वो बिखर गया। तो जंग की वजह से जो है मासूमियत जो है वो तहस नहस हो जाती है, तबाह हो जाती है। और जो एक और जंग का असर है वो ये है कि जैसे कि किसी के करीबी जब मारे जाते हैं, जैसे कि ओडिल का पति जंग में मारा गया और वो अपने पति को बार बार याद कर रही थी, जिसकी वजह से उसको रात भर नींद भी नहीं आती थी। तो ये भी एक जंग का एक नतीजा। अगर हम अभी इवान के किरदार की तरफ देखें तो उसका किरदार हमें ये बताता है कि अगर कभी हालात ऐसे हो, मतलब जंग के हालात हो, वहाँ पे इंसान को सबसे ज़्यादा है खुद के बचाव के लिए और ख़ुद के ज़िंदा रहने के लिए इंसान को ये जो मुख्तलिफ जो कानून है या कुछ और है जो नियम है वो याद नहीं रखने चाहिए। जैसे इवान था, वो
जो मरे पड़े सोल्जर्स थे उनसे चोरी करता था खुद के ज़िंदा रहने के लिए, आगे फार्म खाली पड़े थे उनसे चोरी करता था ज़िंदा रहने के लिए। वो उसके किरदार से हमें ये पता चलता है कि जंग के हालात में सबसे जो बड़ा काम होता है, सबसे जो बड़ी बात होती है वो होता है खुद को ज़िंदा रखना। उसके अलावा जो है कोई और चीज़ मायने नहीं रखती। तो ये मॉरल्स और लेसन्स मुझे इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।